हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 हुआ था आपका 16 जून को और अब लगभग 8-9 दिन 10 दिन बीतने को आ गए हैं। और अब आप सभी के मन में ये सवाल है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट कब आने वाला है। उन लोगों के भी मन में ये सवाल होगा जिन लोगों ने ये अटेम्प्ट दिया है, उन लोगों के भी मन में ये सवाल होगा जिनके दोस्तों ने इस अटेम्प्ट को दिया है या फिर उनके बेटे बेटी लोगों ने ये अटेम्प्ट दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स जब हो जाता है तो प्रीलिम्स के मैक्सिमम 20 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाता है। यानी अभी लगभग 10 दिन बीत चुके हैं, तो 10 दिन और मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट 11 दिन के अंदर भी घोषित किया है, 13 दिन के भी अंदर घोषित किया है, 15 दिन 16 दिन पर भी घोषित किया है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 20 दिन मान लीजिए। तो अब चूंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट क्लोज आने ही वाला है, तो आपको काफ़ी सारे लोग जो है एवरीडे टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर यूट्यूब के माध्यम से इस टाइप का मैसेज भेजेंगे कि सुबह में आने वाला है रिजल्ट, आज मंडे को 6 बजे आ जाएगा, ठीक है, दोपहर में 3 बजे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों का तो क्या है, जिनका कट ऑफ से 100% पार हो रहा है उनको तो कोई टेंशन नहीं है, जिनका कट ऑफ से दूर दूर तक नहीं हो रहा है उनको भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई अब रिजल्ट होना ही नहीं तो फिर टेंशन लेके क्या फायदा। अब जो लोग बीच बीच में अटके हुए हैं, और ऐसे काफ़ी संख्या में लोग होंगे, मतलब मैं बता दूं तो कम से कम 40 से 50 हज़ार लोग होंगे जो कि कट ऑफ के रेंज में होंगे, ठीक है, कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, जस्ट कट ऑफ के ऊपर होंगे या कट ऑफ से 2 4 5 10 मार्क्स पीछे होंगे। अब इस टाइप के लोगों के साथ क्या होती है समस्या, वो तब तक मेंस की अच्छे से तैयारी नहीं शुरू कर सकते हैं जब तक कि उनको एक क्लैरिटी ना मिल जाए। और उस क्लैरिटी के कारण से वो यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर और तरह तरह की जगह पर जा करके खोजते रहेंगे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आ रहा है, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आ रहा है, जो भी है। अब दोस्तों, मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, आपका जो भविष्य है वो उसमें लॉक हो चुका है। मतलब अगर आप इसको भविष्य मान करके चलते हैं तो आपका भविष्य तो उसमें लॉक हो चुका है, ठीक है, और उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अगर आपने परफॉर्म नहीं किया है, मान लीजिए आपका कट ऑफ से आधे मार्क्स कम के कारण भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होने वाला होगा तो नहीं ही होने वाला होगा, और आधे या 1 मार्क्स से भी अगर आपका प्रीलिम्स होने वाला होगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसे में जनरली मेंस या इंटरव्यू यानी कि फाइनल रिजल्ट जब होता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई हरि का नाम जपो, बैठो, जो भी भगवान का, अल्लाह का, ईसा मसीह का, ठीक है, या फिर गुरु नानक देव जी का, जिनका भी नाम आपको जपने की इच्छा हो उसको जपिए, ठीक है। अपने हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बीबी के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सारे काम कर लीजिए क्योंकि फ्री टाइम है, मेंस हो चुका है, तुरंत आपको वैसा कुछ काम है नहीं, या इंटरव्यू दे चुके हैं। अब भाई तुरंत तो ऐसा कुछ काम है नहीं, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ेंगे तो 4-5 दिन तो कोई मतलब पहाड़ गिरने वाला है नहीं। तो उस केस में सिंपल सजेशन यही होता है कि आराम से टाइम पास करो, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के जस्ट बाद होगा यूपीएससी का मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट एक्सक्रूसिएटिंग स्टेप, सबसे ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देने वाला स्टेप होगा मेंस का। और देखिए, प्रीलिम्स के लगभग 3 महीने बाद वो एग्जाम होने वाला है, लेकिन अगर पूरे रिजल्ट के टाइम में आप वेट करते रह जाते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट करते रह जाते हैं, तो आपको जो नेट टाइम मिलेगा मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए वो सिर्फ 2.5 महीने मिलेगा। अब बाई चांस आप मान लीजिए कट ऑफ के आसपास है तो चांसेस तो है ही कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, और चांसेस नहीं भी हैं, नहीं भी है उस चांस को हटा दीजिए। लेकिन अगर मान के चलिए अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो इन दैट केस आपको मेंस की तैयारी करनी ही करनी है। तो 5-6 दिन, 1 हफ्ते के बाद अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे, उससे बढ़िया है कि आप आज से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी, कम से कम एक बेसिक रिवीजन अपने सारे जीएस नोट्स का करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से आपको इन केस आपका प्रीलिम्स होता है तो कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नहीं करनी, इन सारी चीज़ों को रिसर्च वगैरह कर लीजिए कि अगर रिजल्ट होता है तो आप इंस्टेंटली गियर शिफ्ट कर सकें, ठीक है। मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स हो जाता है और नहीं हुआ तो कोई नुकसान नहीं है, मतलब नहीं होने वाला तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने तैयारी कर ली, नहीं की, और आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो ये आपका लॉस्ट टाइम माना जाएगा और इसका आपको इम्पैक्ट देखने को के लिए मिलेगा। ये मैं आपको लिख करके दे देता हूँ। तो इसीलिए प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। 80s के रेंज में रहेगा जनरल का कट ऑफ, और बाकी जो भी कैटेगरीज का कट ऑफ है आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर आप उस रेंज में हैं 10 नंबर प्लस 10 नंबर माइनस, तो आप अपनी तैयारी जोरदार तरीके से स्टार्ट कर दीजिए यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, या फिर जो भी वो लोग मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं उस आधार पर अपने आप को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए,
यही मेरा आप लोगों को मैसेज है दोस्तों। अब देखिए मेंस की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जीएस 1 2 3 4 इसका नोट्स जो है एकदम कंसोलिडेटेड मैनर में प्रिपेयर रहना चाहिए। अब इसमें से देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपकी हो सके तो प्रिपेयर्ड नहीं होगी, जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, तो उसको प्रिपेयर कर लीजिए। मान लीजिए आपने सोसाइटी प्रिपेयर नहीं किया है, इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर नहीं किया है। मैं उन सब्जेक्ट से नाम गिना रहा हूँ जो जनरली प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं, और काफ़ी सारे लोग जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो प्रीलिम्स का ही इतना ज़्यादा बर्डन होता है, ठीक है। अब देखिए खास बात तो क्या है कि यूपीएससी है एंटी ट्रेंड, ठीक है, तो अगर आप 2020 के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो 21 में आप फेल हो जाएंगे, 21 के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो 22 में फेल हो जाएंगे, 22 के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे तो 23 में फेल हो जाएंगे। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर तैयार करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस फाइनल में मात खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हमारा फर्ज फिर ये बनता है कि हम हॉलिस्टिक सिलेबस को कवर करें, जो भी प्रीलिम्स का जितना भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसको एकदम अच्छे से कवर करें, ट्रेंड के ऊपर माथा मारी ना करें। अब देखिए 2021-22 में जो पेपर आया, 23 में पूरा सिर्फ वो अलग टाइप का ऑप्शन आ गया, ठीक है, 24 में वो ऑप्शन हटा दिया लेकिन सिर्फ ओनली एंड ओनली फैक्चुअल क्वेश्चंस भर दिए गए, ठीक है। यानी जितने भी बादशाहों ने ट्रेंड प्रेडिक्ट किया कि ऐसा क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेम चीज अगर अब देखिए जब उन बादशाह लोगों ने प्रीलिम्स का यानी जीएस का और सीसेट का ट्रेंड प्रेडिक्ट किया और वो फेल हो गया, तो अब वही बादशाह लोग बैठ करके ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शाम में रिजल्ट आने वाला है, कल सुबह रिजल्ट आने वाला है, परसों रिजल्ट आने वाला है, 2 बजे आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि उनकी बात मानने योग्य है? एक बार आप विचार करके देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों वो सब छोड़िए, सिंपल अपना मेंस का तैयारी में लग जाइए। अगर बहुत कम आ रहा है, आपके कट ऑफ से कम 30 नंबर कम आ रहा है, ठीक है, तो फिर सो जाइए कुछ दिनों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी परेशान होंगे। अगर आपने सीरियस तैयारी की और आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे होंगे तो मैं समझाऊं या दुनिया का कोई भी इंसान आपको समझाए, आप परेशान होकर के रहेंगे। तो आपको आपका समय आपको लेना चाहिए, 15 दिन 1 महीने जितना भी टाइम आप ले करके टोटली ठीक हो सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं। अगर यूपीएससी की ही तैयारी करनी है तो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और अगर वैसी ही स्थिति है तो आपको रीथिंक भी करना चाहिए कि अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट प्रीलिम्स के दिए और प्रीलिम्स के कट ऑफ के क्लोज भी अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन आप रीथिंक कर सकते हैं अपने इस डिसीजन को। क्योंकि देखिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 24-25 साल के आप होंगे, एक एक साल करके पार हो रहा है, तो आपके लगभग हर एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ की, उस चीज़ों का भी टाइम आपका गुजर रहा है। जैसे कि आप कोई ऑल्टरनेटिव रोजगार, जॉब, उसके तरफ ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आपकी शादी, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का भी उम्र पार हो रहा है। तो इसीलिए अगर एकदम सीरियस अटेम्प्ट आप दे रहे हैं, अपने अनुसार बेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और कट ऑफ से काफ़ी पीछे रह रहे हैं, तो फिर आपको रीथिंक करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपने बेस्ट दिया ही नहीं, ऐसे मजे मजे में चले गए और कट ऑफ से काफ़ी पीछे रह गए, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीरियस तैयारी करेंगे, आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं, ठीक है। 2 बातें मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने तो अपना बेस्ट दे दिया फिर भी आपका मार्क्स कम आ रहा है, ठीक है, कम नहीं बहुत कम आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत कम आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है दोस्तों, एक आधा अटेम्प्ट में ऊपर नीचे करके आप निकल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा सीरियस अटेम्प्ट दे रहे हैं, बहुत कम मार्क्स आ रहा है, तो छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप ऐसे हंसी मजाक में पेपर देने चले गए और आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप एक बार थोड़ा सीरियस एग्जाम दे करके देखिए, हो सके तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो भी सकता है, ठीक है। तो यही है मैसेज दोस्तों। प्रीलिम्स रिजल्ट कब आने वाला है? मैक्सिमम 10 डेज के अंदर आ जाएगा। आप मत खोजिए, देखिए इतनी सारी कोचिंग्स हैं, उनके सारे मतलब एक एक कोचिंग से पता नहीं कितने सारे स्टाफ्स बैठे हुए रहते हैं और वो लोग दिन भर यूपीएससी की वेबसाइट को वो लोग रिफ्रेश करते रहते हैं कि नया कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए तो उनको सबसे पहले अपने यूट्यूब टेलीग्राम पर डालना है। तो जब वो लोग उतना फालतू आदमी लोगों को बिठाए हुए हैं तो ये काम आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे ही रिजल्ट आएगा विदिन 5 to 10 मिनट्स आप नहीं भी ध्यान दे रहे होंगे ना, तो आपका कोई दोस्त, मम्मी पापा, उनको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से और वो आपको बता देंगे। इसलिए उधर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अब आप अपना फ्यूचर का थिंक सोचिए, ठीक है। बहुत कम मार्क्स है तो क्या करना है, बीच बीच में मार्क्स है तो क्या करना है, क्लियर कर रहे हैं तब तो 100% एक भी दिन, एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट किए बगैर एकदम सीरियस मेंस की तैयारी में आपको जुट ही जाना है। बस
यही मैसेज आप लोगों को देना चाहता था दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोग मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, सारे मेंस के यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मेरे साथ लिखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं एक डेडिकेटेड प्रोग्राम चला रहा हूँ जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर एक टारगेट ग्रुप को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।